पे बैक टू सोसाइटी, यानी देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। समाज को क्या हम वापस कर रहे हैं, इसी विषय को लेकर आज की ये वीडियो आपके सामने पेश है। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आखिर में एक सामाजिक नेत्री खेरवाल जी ने क्या कहा है, उनके शब्दों पर गौर करना। महिलाओं की स्थिति क्या है, इससे आपको उनके शब्दों के माध्यम से सच्चाई पता चलेगी। अब आपके सामने पेश है रामदरबार में पे बैक टू सोसाइटी की बैठक के दौरान किस नेता ने क्या कहा है। 14 अप्रैल 2023 भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। उसकी तैयारियों के सिलसिले में किस तरह के प्रबंध हो रहे, किस तरह की सोच आ रही है, विचारधारा आ रही है, आप देखिए। कोई करेगा, कोई दिव्य शक्ति आएगी या कोई करेगा, कोई आएगा नहीं। ये कहे पार्टी सुनो भाई साधो, स्वयं करे सो होए, स्वयं करे सो होए, वरना व्यर्थ जीवन है। तो जीवन है स्वयं करने से बड़ा करना है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। किताबें पढ़ के देखिए आप, तो सब कुछ हमारी सोच पे निर्भर करता है। तो अब इसी कड़ी के अंदर मैं साहब को इन्वाइट करता हूँ कि अपनी बात कहें आप भी। हाँ जी नरवाल साहब, विषय समझ में आ गया या अभी बात में जरूर करूँ? तो नहीं, अभी भी आए आप, कोई विषय समझ, आप बोलिए। जो भाई साहब इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर, ये जो प्रोग्राम है पूरे चंडीगढ़ के अंदर हर एक राजनीतिक पार्टी, हर एक धार्मिक पार्टियाँ और दूसरे लोग इसको मनाते रहे। जिस लेवल पर अभी ये चाहते हैं कि इसको एक संयुक्त इकट्ठे होकर सभी लोग और एक बड़े प्रोग्राम में इसको तब्दील कर दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मेरे मन में एक हमेशा ही एक विचार आता रहता है कि हम लोग बाबा साहब को इतना मानते क्यों हैं। लेकिन कारण एक और भी निकल के आता है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की मानते नहीं। बाबा साहब ने जो हमें विचार दिए, बाबा साहब ने जो हमें बातें कही, उस पर नहीं चलते हैं। बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ बताया कि हमें अपने दुश्मनों को चुनना चाहिए कि कौन है, लेकिन हम लोग उनको चुनते नहीं हैं, उनके पीछे भागते हैं। बाबा साहब ने हमें कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां वो हमारे लिए घातक हैं, लेकिन हम उस जहर को पीने को तैयार है उनके पीछे पीछे। बाबा साहब ने तो हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन हम मानते नहीं। सब उधर नहीं जाना हमें, हम मानते नहीं। कैसे बढ़ाना है बताइए। अगर जो हम एक फ्लो के ऊपर चले, बाबा साहब को मानना है तो बाबा साहब को पढ़ना भी पड़ेगा, बाबा साहब ने क्या कुछ किया वो जानना भी पड़ेगा। अगर हम लोग वो नहीं जान सकते तो हम बाबा साहब को मान भी नहीं सकते। ने हमें ये दिन दिलवाया था, संडे का दिन, जिसको आज हम मटन डे मनाते हैं खासकर लोग, क्योंकि खेड़ा साहब जी ने यहाँ 50-60 लोगों को एजेंडे दिए हैं, और हमारे भी साथियों ने, धीरज जी ने भी, बारकी जी ने, और मैंने भी खुद पर्सनल लोगों को कॉल करी है, और आप लोगों के सामने हैं कितने हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं। एनीवे, हमें वो दशा में नहीं जाना है कि कौन क्यों नहीं आया और कैसे नहीं आया। सबकी अब अपनी एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिसको दर्द होता है वो चला आता है। साथियों, जो पे बैक टू सोसाइटी के द्वारा एक मिशन लेके चल रहे हैं हम बाबा साहब जी की 132वां जन्म जयंती मनाने के लिए, पारखी जी ने चारों विषयों के बारे में आपको बताया कि ये सिर्फ बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने तक सीमित नहीं रहेगा, उससे आगे भी हम वर्क करेंगे।
वर्क करने का सर मकसद ये है कि पे बैक टू सोसाइटी, जो सोसाइटी में 108 साल के संघर्षों का हमें जो मिला है, आज अगर ये पेन भी लगा के हम घूम रहे हैं तो इसका भी ऋण हमारे महापुरुषों ने चुकाया है। तो वो ऋण चुकाया। अभी तक हमारे बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हमारे समाज के अंदर 10 डॉक्टर, 15 इंजीनियर और 20 वकील हो जाएंगे तो इस समाज की ओर कोई भी आंख उठा के नहीं देखेगा। लेकिन आज हज़ारों हैं, लाखों हैं। आप उनके ट्रक भर सकते हो, लेकिन समाज की हालत आप जान सकते हो क्या है क्या नहीं। और अब गली गली मोहल्ले में से वकील मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। हमारे लोग सर्विस में रहते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो रिटायरमेंट के बाद का काम है कि हम उसको बाद में काम करेंगे। लेकिन जिन लोगों की व्यवस्था हमारे 3000 4000 से हमारे पर थोपी गई है और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी हमारे पर थोपी जा रही है, वो लोग सुबह 4 बजे उठ के काम करते हैं और हम लोग सुबह 10-11 बजे भी प्रॉपर वे में ड्रेसअप होकर अपने सामाजिक संगठनों के साथ काम करने नहीं आ सकते। हमें भी बाबा साहब का जो कहरवात आपसे 35 साल पहले पता चला था, मेरे घर में भी सारी व्यवस्थाएं हैं चीज़ों की, लेकिन धीरे धीरे जैसे पता चला, अपनी परीक्षाएं पूरी करके जॉब में आके हम भी बाबा साहब के कारवा को धीरे धीरे कर रहे हैं। बाबा साहब के कारवा को बढ़ा के सिर्फ गली में आके ही नहीं काम करना, आप अपनी सीट पे बैठे बैठे भी अपने लोगों का भला कर सकते हो, जहां आप बैठे हो, जिस डिपार्टमेंट में बैठे हो। क्योंकि हमारे लोगों की रूपरेखा दूर से देख के पता चल जाती है कि ये फला कैटेगरी का पर्सन है, क्योंकि वो ऑफिस में पैर रखते ही ऐसे कांपने लगता है। और ये तो एक मैं सूक्ष्म दर्जे की बात कर रहा हूँ नीचे की, हमारे ऑफिसर्स भी बाबा साहब के बारे में बात करते हुए घबराते हैं उन लोगों के बीच बैठ के, जबकि वो SC सर्टिफिकेट से या BC सर्टिफिकेट से या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट से जॉब लेके आए हैं। सिविल सर्विस के अंदर हजारों नौकरियां निकलती हैं हर साल, उनमें कितनी बैकडोर से भरी जाती हैं, कितनी फ्रंट से आती है निकल के, वो हमारा समाज जानता है। वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में रखे जा रहे हैं, IAS PCS को भी कॉन्ट्रैक्ट में रखा जा रहा है 5-5 साल के लिए। और IAS लॉबी जो हमारे समाज की वो भी नहीं उठा रही। हम 131 सांसद को तो बोलते हैं कि वो हमारी बात संसद में नहीं उठाते हैं, क्या IAS लॉबी को भी बोलने का या PCS लॉबी को भी बोलने का अधिकार नहीं है? वो भी हमारी बात नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो भी ना किसी के काम करके आगे बढ़ा। कोई इक्का दुक्का होता है समाज का जो IAS भी बोलता है खड़ा होकर, उसके पता नहीं कितने फिर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट से। उसकी सर्विस नहीं होती इतने साल की, जितना ज्वाइन करे होते उतने उसके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। समाज के अंदर बहुत सारा दर्द है, उसको एकजुट होकर हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करने की जरूरत है। भगत जी ने भी कहा, बहुत सारे साथियों ने कहा कि बहुत सारे संगठन बनते हैं, मन उठा करके बंद हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नया संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले आकलन करने की बात ये है। मान सम्मान की धीरज जी ने बात करी है, मान सम्मान हर पर्सन को चाहिए। साहब जी ने भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्मदिन 14 अप्रैल 2023 को धूमधाम से मनाया जाए, इसके प्रयास हो रहे हैं। ये तो प्रशंसा की बात है, लेकिन महिलाओं को हर परिवार में सम्मान मिले, इसके लिए ज़्यादा कोशिश करनी होगी। आज मीटिंग के दौरान ही महिला नेत्री रविता खेरवाल जी ने महिलाओं के बारे में क्या कहा है, आप उन्हीं की जुबानी बोले गए शब्दों को सुनिए और इनके अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। जय भीम। मेरा नाम रविता खेरवाल है, सफाई कर्मचारी आंदोलन स्टेट कन्वीनर। आज यहाँ पे बैक टू सोसाइटी की मीटिंग है, जो सुनील पारखी जी 14 अप्रैल को एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। पर आज मीटिंग में मैं देख रही हूँ कि महिलाओं बहुत कम है, जबकि अगर किसी भी काम को अगर प्रयास करना है, उसको मुकाम तक लेके जाना है, तो महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और मैं कहना चाहूँगी, इंसान कहते हैं कि हम महिलाएं कहाँ से लाई, अरे आपके घर में बहन है, बेटी है, वाइफ है, उनको साथ में लेके आइए। अगर यहाँ 50 पुरुष है तो शायद 50 महिला भी होती है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर जगह हर काम को किसी कामयाब बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं कि जागरूकता न्यूज़ निष्पक्ष पत्रकारिता करता रहे, सबकी आवाज़ बने, सबकी आवाज़ आप तक पहुँचे, तो आपकी भागीदारी ज़रूरी है, आपका सहयोग ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। इसके साथ ही साथ आशा है
कि जनहित में, समाज के भले के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपना फर्ज अदा करेंगे। आप सबको सादर नमस्कार।